वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज देखेंगे एलसीएम एचसीएफ क्या होता है और कैसे निकलता है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ एक्चुअल में देखो, एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ देखते हो क्योंकि एचसीएफ बहुत आसान है, एचसीएफ जल्दी हो जाएगा, उसके बाद एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो पूरा को मत पढ़ो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मात्र इसको जानो आप कॉमन। ठीक है, ठीक है, कॉमन। तो कॉमन कॉमन ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, कॉमन ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आपको मतलब नहीं, कॉमन बस निकालना है आपको। जैसे कि आपको निकालना है 5 और 10 का एचसीएफ। ठीक है, 5 और 10 का एचसीएफ क्या होगा, देखो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है। 5 को कैसे तोड़ सकते हो, 5 गुणा 1, इससे ज़्यादा टूटेगा क्या, इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता है, लेकिन 10 कैसे टूटेगा, 5 गुणा 2। ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं टूटेगा, या तो गुणा कर सकते हो एक, क्या उससे ज़्यादा कुछ नहीं टूटने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, देखो 5 दिख रहा है कॉमन और 1 दिख रहा है। ठीक है, तो 1 को हम काउंट नहीं करते हैं, देखो 5 गुणा 1 भी करोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, वैसे कॉमन बस लेना है आपको। जैसे कि आपका 15 है और 25 है, उसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 15 का एचसीएफ, 25 का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों में कॉमन देखना है, तो इसको तोड़ लेना है आपको। 15 को कैसे तोड़ोगे, 5 दिया 15, 25 को कैसे तोड़ोगे, 5 25। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन देखो, देखो दोनों में कॉमन क्या है, 5 5, दोनों में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद तो और कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एचसीएफ 5 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है मात्र कॉमन निकालना और कुछ नहीं होता है। ठीक है, एचसीएफ मतलब वही है, अधिकतम कॉमन निकालना होता है, तो अधिकतम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उससे ज़्यादा मतलब भाई 5 से ज़्यादा कुछ कॉमन निकलेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, और 8 और 24 का एचसीएफ। ठीक है, 8 और 24 का एचसीएफ, तो क्या होगा, देखो 8 और 24 का एचसीएफ, देखो 8, 8 नहीं लो या 18 ले लो। ठीक है, 18 ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ, एचसीएफ का नाम क्यों रखा गया, कॉमन ही नाम रखते हैं। ठीक है, कॉमन निकालना है तो एचसीएफ का नाम क्यों रखा गया, देखो 18 और 24 में आपका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, 18 24 में, तो देखो इसको तोड़ सकते हो, 2 × 18, इसको तोड़ सकते हो आपको, ये 3 × 8 = 24। ठीक है, और कुछ टूटेगा, और तोड़ सकते हो, देखो और टूटेगा ये, 2 × 3 × 3 ऐसे लिख सकता हूँ। और ये कैसे टूटेगा, ये कैसे टूटेगा, 3 × 2 × 2 × 2। ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं टूट सकता। ठीक है, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, देखो कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे 2 2 कॉमन दिख रहा है इसमें। ठीक है, और क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा होगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो कॉमन निकालना क्या हो जाएगा, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। कॉमन क्या है आपका, कॉमन है 2, और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन है तो एचसीएफ नाम क्यों रखा गया, क्योंकि अधिकतम कॉमन, अधिकतम कॉमन क्या है, कॉमन तो ये भी है, 2 भी है और 3 भी है। ठीक है, 2 भी है और 3 भी है, लेकिन आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो अधिकतम कॉमन क्या हो गया, 2 भी है और 3 भी है, तो अधिकतम कॉमन कितना हो गया, 6। तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ। कॉमन तो आपका 2 और 3 दोनों है। ठीक है, लेकिन एचसीएफ क्या है, 6 है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए एचसीएफ अधिकतम, उससे ज़्यादा कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए एचसीएफ नाम रखा गया। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है एचसीएफ में, और भी कुछ आगे बताऊंगा, लेकिन अभी अब एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम में सीखने वाली चीज़ है। ठीक है, देखो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं हिंदी मीनिंग नहीं बता रहा हूँ इसका, मतलब हिंदी मीनिंग के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, इंग्लिश के हिसाब से बता रहा हूँ। हिंदी मीनिंग में फिर और ज़्यादा कठिन हो जाएगा, हिंदी का मतलब और कठिन में हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम समापवर्त और उसको महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसका देखो इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का। देखो कॉमन मल्टीपल पहले सीखो, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कॉमन मल्टीपल होता है जो सभी से भाग चला जाए। ठीक है, जो सभी से भाग चला जाए।
जैसे कि हो गया, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ले लो 6 और 9 का एलसीएम। 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा। तो देखो 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल पहले देखेंगे, उसके बाद एलसीएम देखेंगे, ठीक है। तो इसका 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल देखते हैं। 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल, ठीक है। 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा। कॉमन मल्टीपल मतलब जो सभी से भाग चला जाए, मतलब जो दिए हुए से भाग चला जाए, सभी से का मतलब यहाँ पे 6 और 9 से भाग चला जाए, ठीक है। तो 6 और 9 से कौन कौन भाग जाएगा, 6 नहीं 54 भाग जा सकता है, इतना पता है आपको। 6 नहीं 54, ठीक है, 54 भाग जा सकता है। देखो 6 से ही भाग जाएगा और 9 से ही भाग जाएगा, 9 छके 54, ठीक है। तो 54 का जितना, 54 में जितना भी संख्या का गुणा करोगे वो उतना 6 और 9 से भाग चला जाएगा। जैसे कि 54 से आप एक का मतलब 2 का गुणा करोगे तो भी ये भी 6 और 9 से भाग चला जाएगा, ये भी इसका कॉमन मल्टीपल ही है, ठीक है। 54 में 3 का गुणा करोगे, मतलब 54 में कितने का भी गुणा कर लो वो 6 और 9 से भाग चला जाएगा, वो कॉमन मल्टीपल होगा। अब देखो 54 से बड़ी संख्याएं हो रही है, अब 54 से छोटी संख्याएं जो 6 और 9 से भाग चली जाए, ऐसे भी देखेंगे, ठीक है। तो 54 से बड़ी बड़ी संख्या होंगी, 54 से कुछ छोटी संख्याएं भी होंगी, ठीक है। जैसे कि आप ले लो 36। 36 अब इधर देख लो ना, 36 जैसे कि 36 क्या भाग चला जाएगा, 6 6 36 होता है, 9 छक्के 9 चौक 36 होता है, तो 6 और 9 से 36 भी जाता है भाग। तो 36 भी क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। अब 36 से कोई छोटी संख्या है क्या, तो 36 से कॉमन मान लगाओ एक 18, 18 18 भी आ सकता है, ठीक है। ठीक, 18 देखो 6 तिया 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 18 भी चला गया भाग। अब कोई संख्या बची क्या, 9 6 कुछ नहीं बची, ठीक है। तो मतलब 18 से नीचे और नहीं बच रही, मतलब 18 ही सबसे क्या है, छोटी संख्या है, ठीक है। कहने का मतलब कॉमन मल्टीपल क्या है, ये है ये है ये है ये है ये, सभी तो कॉमन मल्टीपल हो गए, लेकिन इनमें सबसे छोटी कौन सी हुई, सबसे छोटी कौन सी हुई, 18, ठीक है। ये क्या है, सबसे छोटा। तो लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो देखो अब मतलब समझ में आएगा आपको, कॉमन मल्टीपल और उसमें भी सबसे छोटा वाला, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल और सबसे छोटा वाला कौन सा है, 18, ठीक है। तो 18 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। अब आया समझ। तो वही एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या, इसलिए परिभाषा में बोलते हैं सबसे छोटी से छोटी संख्या जो सभी को संतुष्ट कर दिया, सभी से भाग चल जाए, जो दी हुई संख्या से भाग चला जाए, ऐसा उसको एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। अब एलसीएम तो क्लियर हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं ये तो आपको अब ऐसे ही अनुमान लगा के नहीं निकाल सकते हैं, जिससे मतलब आसानी से निकाल पाए, उसके लिए भी कुछ तरीके होंगे। तो कुछ कुछ जो तरीके हैं आपके, ठीक है, जो एक तो डिटेल वाला भी बताऊंगा और शॉर्टकट वाले भी बताऊंगा, ठीक है। डिटेल वाला पहले देखते हैं, उसके बाद शॉर्टकट में आते हैं। जो आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे वो डिटेल वाला। देखो 6 9 का एलसीएम निकालना है, तो ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, 2 लाइन ऐसे करके, ठीक है। 6 और 9 लिख देंगे यहाँ पे, 6 और 9, ठीक है। अब क्या है, छोटी से छोटी संख्या भाग देंगे, 2 3, जैसे कि 2 3 4 5, मतलब इससे भाग देते चले जाएंगे और लाइन से बनाते जाएंगे। जैसे कि 2 है, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 लिखो यहाँ पे और भाग दो 6 को, 2 3 6, और ये हो जाएगा 9 तो नहीं जाएगा, तो 9 को लिख दो 88, ठीक है। अब किससे जाएगा, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा ये, तो 3 से भाग दे लो, कितना होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। अब कोई जाएगा भाग, अब 3 से जाएगा भाग ये, तो कितना होगा, 3 से एक तो नहीं जाएगा, और 3 एकम 3। अब कुछ बचा क्या, नहीं बचा, एक एक तो एक एक है, ठीक है। तो सब इन तीनों का गुणा कर लो, तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो इन तीनों का गुणा कर लो, इन तीनों का क्या कर लो, गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो गया, हाँ 3 तिया 9 दूनी 18, ठीक है, 3 तिया 9 दूनी 18, तो 18 ही तो आपका एलसीएम आया है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लियर। और एक अब इसका शॉर्टकट मेथड भी देखते हैं, ठीक है। देखो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है इसका, आपको बड़ी संख्या लेनी है, दोनों में बड़ी संख्या लेनी है, मतलब एक 9, 9 जो क्या है, बिग संख्या दिख रही है आपको, बिग है, इसी को आपको लेना है, ठीक है। तो 9 को ले लो, ठीक है।
अब गुणा का साइन लगा दो। उसके बाद वो संख्या लेनी है, अब 9 का काम खत्म, ठीक है, इसको ढक दो हाथ से। अब क्या है, हमको क्या 6 दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद 6 में वो संख्या लेनी है जो आपको मतलब आपके पास नहीं है, मतलब इस 9 में नहीं है। तो 6 क्या चीज है, देखो 6 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है, ठीक है। तो 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है, उसमें क्या आपके पास 3 है क्या, 3 है, 3 है, मतलब 9 अगर है तो 3 तो है ही है ना, 9 के अंदर तो 3 छुपा ही हुआ है। 9 बराबर क्या होता है, 9 बराबर 3 गुणा 3, तो हमारे पास 3 ऑलरेडी है ही है, ठीक है। तो हमको 3 की जरूरत नहीं है, तो इसको कट कर दो। और हमको जरूरत किसकी है, 2 की, 2 हमारे पास नहीं है, 2 को ले लेंगे, ठीक है, 2 को हम ले लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखो 9 दूनी कितना हो गया, 18, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो अभी तो और एग्जाम्पल दूंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप ले लो 15 35 कैल्शियम। 15 और 35 कैल्शियम क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या लेनी है, ठीक है, बड़ी संख्या लेने का मतलब 35 लेना है, ठीक है, 35 ले लिए, ठीक है। ये क्या बड़ी संख्या है, बिग है, इसलिए उसको ले लिए। उसके बाद देखना 15, देखो 15 को तोड़ के देखो आप, क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 होता है, ठीक है। तो अब देखना है इस 15 में, मतलब 5 तिया में, इन 5 गुणा 3 में क्या हमारे पास ये दोनों संख्या है। अगर दोनों संख्या है तो हम नहीं लेंगे, अगर नहीं है तो लेंगे। तो देखो 3 है क्या 35 में, 35 में क्या होता है, देखो 35 क्या चीज है एक्चुअल में, 35 जो है, 35 बराबर क्या होता है, 7 गुणा 5। तो देखो 7 गुणा 5 है, तो अपने पास 35 में ये क्या 3 शामिल है क्या, 3 शामिल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 को ले लेंगे, तो 3 को उठा लेंगे। अब 5 शामिल है, देखो 5 तो हमारे पास है ही है, तो हम 5 को लेंगे क्यों, हम 5 को नहीं लेंगे, ठीक है, हमको 5 नहीं चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 क्या करेंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 35 तिया कितना हो जाएगा, ये 35 तिया आपका कितना होता है, 30 तिया 90, 5 तिया 15, 105, ठीक है, 35 तिया 105। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, और ठीक है, जैसे कि आपका हो गया आपका 200 300 600 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 200 300 600 का एलसीएम निकालना है, तो देखो सबसे बड़ी संख्या लेंगे, मतलब 600 को ले लियो, ठीक, 600 को ले लो। उसके बाद कोई भी संख्या उठा लो, 600 काम खत्म हो गया, इसको छोड़ दो इसको। अब देखो ये 300, 3 गुणा 100 है, ठीक है। तो देखो 3 गुणा 100, तो 300 क्या शामिल है, मतलब 300 शामिल है कि, देखो 600 अपने पास है तो 300 शामिल है, 300 दूनी 600 होता है, तो 300 शामिल है, तो 300 की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। उसके बाद देखो 200, अब देखो 200 600 में शामिल है कि नहीं, 200 बिल्कुल शामिल है, कि 2 से 3 600 होता है, तो 200 तो शामिल ही है, तो 200 को नहीं लेंगे हम, 600, तो हमारा 600 ही क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखो एलसीएम निकालते निकालते एक चीज और सीख गए हैं कि आपका अगर कोई संख्या भाग जाने वाली संख्या है, जैसे कि 300 से 600 भाग जाता है, ठीक है, मतलब गुणनखंड है, मतलब 600 जैसे बड़ी संख्या का अगर कोई गुणनखंड है, जैसे कि छोटे एग्जांपल समझो, ठीक है, जैसे कि आपको 25 और 50 का एलसीएम निकालना है, तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि इसका एलसीएम 50 होगा, क्योंकि ये 25 जो है 50 का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। 25 मतलब 50 का गुणनखंड है, 50 में शामिल है, ठीक है, 50 को तोड़ोगे तो 25 आता ही है, तो क्या है 25 पता में 50 का गुणनखंड है एक हिसाब से वो, तो क्या हो जाएगा, तो इसको नहीं लेना है, मतलब आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या ही क्या हो जाती है आंसर, ठीक है, बड़ी संख्या ही क्या हो जाती है आपका आंसर। तो ऐसे ही इन तीनों में देखो सबसे बड़ी संख्या आपको 600 दिख रही है, तो डायरेक्ट आंसर 600 आ गया है, क्योंकि यहाँ पे 200 और 300 उन ये मतलब 600 के गुणनखंड है, ठीक है, इन दोनों क्या है, 600 के गुणनखंड है। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 18 और 36 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट 36 को ही उठा के लिख सकते हो यहाँ पे,
ठीक है, क्योंकि 18 तो 36 का गुणनखंड ही है, 36 में शामिल है, तो हम 18 को नहीं लेंगे। ठीक है, इसीलिए 36 ही क्या हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। ठीक है, तो ये तो हुआ एलसीएम, और ऐसे भी देख लिए, एलसीएम भी देख लिए। अब इन दोनों का मिक्स देखते हैं। मिक्स मतलब जो रेशियो वाली संख्या है वो कैसे निकालते हैं। देखो रेशियो वाली संख्या है मतलब देखो 5/6, 3/4 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 5/6 और 3/4 का एलसीएम, और दो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5/6 और 3/4 का एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ दोनों ही देखते हैं। तो एलसीएम देखो, रेशियो का जब भी एलसीएम निकालना है, रेशियो का एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम, तो 5 और 3 का एलसीएम बता दो कितना होगा। 5 और 3 का एलसीएम, और नीचे क्या हो जाएगा, 6 4 का एचसीएफ, 6 4 का एचसीएफ। तो देखो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 3 का एलसीएम ये तो खुद मतलब कितना हो जाएगा, 5 से 15 ही होगा। ठीक है, 5 से 15 ही होगा। ठीक है, वो तो निकाल के देख सकते हो। अलग अलग मतलब ये तो कुछ शामिल ही नहीं है, 5 में 3 में कुछ शामिल नहीं, अलग अलग संख्या है, तो डायरेक्ट एलसीएम आपको हो जाएगा 15। अब 6 4 का एचसीएफ कितना होगा, ऐसे मतलब कॉमन, 6 4 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है क्या, 4 नहीं है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ले लो। तो ये आ गया 15/2, इसका आंसर आ गया 15/2। ठीक है, तो 5/6 और 3/4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15/2। अब दूसरा देखते हैं इसका एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो इसका एचसीएफ मतलब जब भी एलसीएम पूछेगा तो ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे नीचे वाले का एचसीएफ, और एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, मतलब जो पूछा है वो ऊपर वाले का होता है, ठीक है, नीचे वाले का उल्टा हो जाता है। तो 5 और 3 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, और 6 और 4 का आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालोगे, देखो 5 और 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एक आ जाएगा कॉमन। ठीक है, कॉमन नहीं है मतलब एक है, क्योंकि एक तो सब में कॉमन होता है। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, देखो 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, बड़ी संख्या क्या दिख रही, 6 है। ठीक है, अब 4 में क्या शामिल है, देखो 2 तो शामिल है, लेकिन उसमें 1 तो 2 शामिल नहीं है। ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम, 6 क्या बड़ी संख्या को ले लिया, उसे गुणा कर देंगे। और 4 में देखो 4 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 2, तो 1 तो 2 आपके पास शामिल है, 1 तो 2 मतलब 6 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 3, तो 1 तो 2 आपके साथ शामिल है, दूसरा 2 शामिल नहीं है, तो इसको ले लेंगे आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 1/12 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, और भी कल अगले वीडियो में देख लेंगे और अच्छे से। ठीक है, मतलब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, बाकी ये तो आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। और चैनल पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।